हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है, ये कहानी होने वाली है एक घर, एक मोहल्ले के बारे में। कैसा लगेगा आपको ये जान के कि जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं या जहाँ आप रहने गए हैं, वो पूरा मोहल्ला खौफनाक है। पूरा मोहल्ला भूतों से घिरा हुआ है। पूरा मोहल्ला खौफ में रहता है कि कोई आत्मा उन्हें आके अटैक ना कर दे या उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कैसा लगेगा ऐसा आपको सुन के? तो ये स्टोरी उसी बारे में है। ये कहानी आ रही है हैदराबाद से। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अपनी भी कोई कहानी मुझे बताना चाहते हैं तो मेरे ईमेल पे जाके डिटेल के अंदर अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं। बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी है एक अशोक नाम के लड़के के बारे में, जो कि दिल्ली में रहता था और वो एक अच्छा खासा काम करता था, बढ़िया नौकरी थी। क्या था बताऊंगा भी आपको। तो एक दिन उसका सडनली हैदराबाद जाने का प्लान बनता है और वो सोचता है कि मैं हैदराबाद जा तो रहा हूँ लेकिन मैं रुकूंगा कहाँ। फिर उसके दिमाग में आता है कि हम भाई मैं होटल में तो रुक ही सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में क्लिक करता है कि उसकी एक दोस्त पूजा भी तो हैदराबाद में ही रहती है और अच्छी किस्मत थी उसकी कि उसके पास उसका फ़ोन नंबर भी था। वो सीधे पूजा को कॉल लगाता है और पूजा से बोलता है कि यार मुझे ऐसे ऐसे करके हैदराबाद आना पड़ेगा, तो क्या मैं तेरे पास रुक सकता हूँ? पूजा कहती है कि हाँ तू रुक सकता है। जैसे ही पूजा ये बोलती है, पूजा एक सेकंड का पॉज लेती है। फिर से पूजा कुछ बोलने वाली होती है लेकिन अशोक इतने में कॉल कट कर देता है और सीधा पहुंच जाता है हैदराबाद। हैदराबाद की वो जो कॉलोनी थी उसका नाम था रविंद्र नगर, जहां पे पूजा रहा करती थी। अशोक के लिए अच्छी बात थी कि अशोक दिन में ऑटो से आया और ऑटो वाले ने उसे पूजा के घर के पास ही उतारा। वो पूजा के घर पहुंच जाता है तो पूजा उससे बोलती है कि मैं तुझे कुछ फ़ोन पे बताने वाली थी यार, लेकिन तूने फ़ोन कट कर दिया। बट कोई नहीं, चल अब तो तू खुद ही यहाँ पे आ गया है डायरेक्ट, मैं तुझे यहीं बताती हूँ। सुन अशोक, तुझे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन यहाँ रुकना है तू रुक सकता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि रात को इस मोहल्ले में तुझे घूमना नहीं है, फालतू मंडराना नहीं है। इवन रात के 6 बजे के बाद तुझे बाहर निकलना ही नहीं है। और मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई इंसान नहीं घूमता। यहाँ घूमती हैं तो सिर्फ आत्माएं, और जिसका भी उस आत्मा से सामना हो जाता है वो फिर ये चीज़ें मानने लगता है। अशोक ने ये बात सुन के बहुत तेज दांत दिखाए और बोलता है पूजा क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है, क्यों मेरी फिरकी लेने की कोशिश कर रही है? मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से, मुझे पता है कि तू मेरा पागल बना रही है। पूजा फिर भी उससे बोलती है कि मैं तेरा पागल नहीं बना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो कहता है चल ठीक है। अब वो खाना वाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। सुबह उठ के पूजा को भी अपने काम पे जाना होता है और अशोक को भी। अशोक निकल जाता है अपने काम के लिए और आज अशोक को आने में 6:15 हो गए थे। 6:15 बजे अशोक पहुंच चुका था उसके यहाँ पर। और अशोक घर पे जब पहुंचा तो ऑलरेडी पूजा तो आ रखी थी घर पे। पूजा ने उससे बोला कि भाई मैंने तुझे समझाया था कि 6 बजे के बाद यहाँ बाहर कोई नहीं घूमता। तो अशोक ने बोला कि यार मेरा काम है, काम में तो कभी कभी देर हो सकती है ना। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि उसका काम क्या था। एक्चुअली अशोक का काम था सेट वाला, शूटिंग का काम था उसका। तो उसकी जो शूटिंग चल रही थी वो चल रही थी रामोजी स्टूडियोज़ में। जो रामोजी स्टूडियोज़ के ऊपर हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं, वो भी काफ़ी हॉन्टेड हॉरर जगह है। अशोक चारों तरफ सिर्फ भूत प्रेतों की चीज़ों में ही उलझा हुआ था। रामोजी स्टूडियो ऑलरेडी हॉन्टेड है और जहाँ वो रह रहा है अभी रविंद्र नगर, वो भी हॉन्टेड है। रामोजी स्टूडियो में जब वो काम करने जाता था उसके साथ वहाँ अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन
शूटिंग का काम है, आपको पता है यार, कभी कभी शूट डिले हो जाता है, कभी शूट जल्दी हो जाता है, कभी कभी कुछ सीन्स लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि वो इंटेंसिटी नहीं आ पा रही, वो केमिस्ट्री नहीं बन पा रही। तो ये अनप्रिडिक्टेबल काम है, उसमें कभी भी आपको आना जाना पड़ सकता है, कभी भी लेट हो सकते हो। यही चीज़ उसने पूजा को समझाई। पूजा ने उससे बोला लेकिन फिर भी तू कोशिश किया कर कि जिस भी ऑटो से तू आ रहा है उसको घर के पास ही रोके और सीधा अंदर आए। अशोक ने बोला मैं कल से ध्यान रखूंगा यार ये बात। अगले दिन वही हुआ कि शूट करते करते उसको हो गया था लेट। उसने ऑटो वाले से गली के बाहर बोला कि भैया गली में ले लो। ऑटो वाले ने बोला भैया आपको जाना है अंदर, आप जाओ, ऑटो अंदर नहीं जाएगा। इस गली के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ऑटो वाला उसे वहीं छोड़ता है और चला जाता है। अब जब ऑटो वाला उसे छोड़ता है ना, वो पैदल पैदल पूजा के घर की तरफ जाने लगता है। एक चीज़ वो महसूस करता है कि यार ये तो काफ़ी सुनसान इलाका है। लाइक जब मैं दिन में आया था तो इतना सुनसान तो नहीं होता था ये, लेकिन ये रात को कुछ ज़्यादा सुनसान नहीं हो जाता है। अब वो ये सोचता सोचता चल रहा था, उसे ऐसा लग रहा था लाइक उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो वो बार बार मुड़ मुड़ के ऐसे देख रहा था कि कोई आ रहा है, कि कोई आ रहा है, कोई भी नहीं उसे दिखाई दे रहा था। ऐसा करते करते उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। अब एक बार फाइनली उसने सोचा कि अब मैं लास्ट टाइम पीछे देखूंगा। जैसे ही वो लास्ट टाइम पीछे देखता है, उसको एक काली सी शक्ल वाली कोई आत्मा दिखाई देती है। उसके मुंह से खून टपक रहा था, बहुत खौफनाक चेहरा था उसका। लेकिन अशोक ने उसका चेहरा सही से देखा नहीं था, बस उसकी आंखें देख के ही वो डर गया था, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल थीं। ये देख के अशोक ने दौड़ लगाना शुरू किया पूजा के घर की तरफ, लेकिन पूजा का घर अभी काफ़ी दूर था। भागता हुआ जा रहा था, इधर उधर देख रहा था कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहां वो छुप जाए, क्योंकि जो उसके पीछे था वो भी अब उसके पीछे दौड़ लगा रहा था। तो देखते ही देखते उसे एक घर का गेट खुला हुआ दिखाई देता है और वो उस घर के अंदर घुस जाता है और गेट बंद कर लेता है। उसने एक चीज़ वहां पे नोटिस की कि इस घर के अंदर लाइट तो जल रही है, यानी कि यहाँ कोई तो रहता है। अब वो जहाँ गेट के पास खड़ा था वहां से थोड़ा आगे वाले रूम की तरफ जाता है, तो वो क्या देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ देख रहा है और वो उस आदमी को देख रहा है। लाइक वो सामने वाला आदमी ये समझ रहा है कि ये कोई चोर वगैरह है, लेकिन अशोक उससे बोलता है कि भैया मैं कोई चोर वगैरह नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है इस कॉलोनी में इंसिडेंट, तो बस उसी वजह से मैं आपके घर में घुसा हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि हाँ यार यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, ये सब होता रहता है, कोई नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठो और अपन बात करते हैं। पानी लेके आता है वो उसके लिए, उसे पानी पिलाता है। इतने में उसका बच्चा और उसकी बीवी आ जाती है। ये कौन था? ये वो जो आदमी है, उसकी बीवी और बच्चा आते हैं और वो तीनों लोग चारों लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर इतने में अशोक बोलता है कि अब मुझे पूजा के घर जाना होगा। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं तुम आज रात यहाँ रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मोहल्ला बहुत खतरनाक है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं पूजा को यहाँ बुला लेता हूँ, फिर उसके साथ चला जाऊँगा। तो उस आदमी ने बोला कि तुम्हें पता है ना कितना खौफनाक मोहल्ला है ये, अगर पूजा को आप बुलाओगे तो उसकी भी जान तो खतरे में आ जाएगी। वो कहता है कि ये बात तो आपने सही बोली। तो वो पूजा को नहीं बुलाता है और वो उनके यहाँ पे ही रुक जाता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसको नींद तो नहीं आ रही थी, उसकी आंखें खुली थी, वो एक कोने में वहीं बैठा हुआ था रूम में और बस अपना टाइम काट रहा था। वो जो फैमिली थी वो भी उसको देख रही होती है, उसके साथ ही वो भी पूरी रात वहीं बैठी रहती है। और जैसे ही सुबह होती है, अशोक बोलता है कि अब मेरा टाइम हो गया है जाने का और वो पूजा के घर चला जाता है। फिर पूजा के पास जाके वो पूजा को पूरा इंसिडेंट बताता है। पूजा फिर उससे पूछती है कि तू कौन से घर की बात कर रहा है? तो अशोक बोलता है अरे वो घर है नहीं क्या, वो स्टार्टिंग में जो घर है बिल्कुल गली में घुसते ही वो एक घर पड़ता है उधर, ऐसे ऐसे करके, चला मैं तेरे को वो घर दिखा देता हूँ। पूजा बोलती है कि ठीक है चला, दिखा मुझे कौन से घर की तू बात कर रहा है। अब वो दोनों साथ में वो घर देखने जाते हैं। तो जब वो इशारा करता है कि ये वाला घर है, तो पूजा बोलती है कि ये तो कोई घर ही नहीं है भाई, ये तो खंडर है, तू यहाँ पे क्या करने गया?
तब उसने बोला कि नहीं यार, यहाँ तो पूरा परिवार था एक, खंडर कैसे हो सकता है यहाँ पे। फिर पूजा उसे बताती है कि हाँ, यहाँ एक परिवार रहा करता था, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर लोन वगैरह थे। तो एक रात उन लोगों ने खाने में जहर मिला के खा लिया था और बच्चों को भी अपने खिला दिया था, और उसके बाद उन लोगों ने फांसी लगा ली थी यार, आत्महत्या कर ली थी उन लोगों ने उस लोन से बचने के लिए। तब से ही उन लोगों की आत्मा इस कॉलोनी में घूमती है, और ये घर तो है ही उनका। फिर अशोक थोड़ा अपना दिमाग लगाता है और थोड़ा सा ध्यान लगा के याद करता है कि यार, जो आदमी उसे उस गली के अंदर मिला था, जो भूत, जो आत्मा उसे मिली थी, उस आदमी का चेहरा थोड़ा थोड़ा उसी आदमी की तरह था जिसके घर पे वो रुका था। फिर वो ये डॉट्स सारे जोड़ पा रहा था, समझ पा रहा था इस बातों को। लेकिन अब उसे ये चीज़ तो समझ आ चुकी थी कि उसे यहाँ रहना ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा वो डर चुका था। उसने वो रामोजी स्टूडियोज़ का काम भी छोड़ दिया था अपना, और उस मोहल्ले से भी वो निकल के अपने घर दिल्ली वापस चला गया था। कुछ दिन लगे उसे संभलने में, लेकिन फाइनली वो ठीक था। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी आत्माएं आपको हार्म पहुंचाएं, लेकिन बहुत आत्माएं ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आपको डराना चाहती हैं। कुछ आत्माएं आपको अपने साथ लेके जाना चाहती हैं। कभी कभी कुछ अच्छी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा पता है कि कहीं ऐसा होता है, तो उससे दूर ही रहें। मजाक मस्ती में भी उन सब चीज़ों को चैलेंज ना करें, और बस कहानियाँ देखें जैसे मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, आप शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, वहाँ पे जाके डिटेल के अंदर अपनी कहानी मुझे लिख के भेजना। आई विल ट्राई टू नरेट इट। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।